गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा, क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज़ किया करते। कोई कहता मैं फलां का सिपारसी हूँ, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फ़ोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि नीचे देवी देवता हमें कूट दें और जब तो कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। 2 पॉइंट भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अपने छोटे भाई महेंद्र को अपने मुंह बोले गुरु आदरणीय राम देवानंद जी से उपदेश दिलवाया। और उस समय भी महेंद्र जी बार बार गुरुदेव से पूछा करते थे कि जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कबीर ही भगवान है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे, विष्णु जी के भगत थे। उसके बाद सन 1994 में सतगुरु रामपाल जी को नाम दीक्षा देने का आदेश प्राप्त हो गया। तो महेंद्र जी की मजबूरी हो गई सतगुरु रामपाल जी को अपना गुरु धारण करना, क्योंकि आदरणीय राम देवानंद जी ने सारी संगत को कह दिया था कि आज के बाद संत रामपाल जी ही सबके गुरु हैं, जो इनसे नाम दीक्षा नहीं लेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। तो महेंद्र जी की मजबूरी हो गई। महेंद्र जी ने अपने बड़े भाई को अपना गुरु धारण कर लिया सन 1994 में। और फिर महेंद्र जी कह रहे हैं कि सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद मैं भक्ति पे लग गया। फिर गुरुजी ने मुझे सतनाम दिया, फिर मुझे सारनाम भी दिया। ये सारनाम ध्यान रखना कि गुरुजी ने मुझे सारनाम दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी ही भगवान हैं। अरे क्या सतगुरु रामपाल जी ऐसी गलती करेंगे? जिस भगत को यह विश्वास ना हो कि कबीर ही भगवान है, क्या उसको सतगुरु रामपाल जी कभी सारनाम देंगे? लेकिन महेंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे तो सारनाम दे दिया था, और सारनाम लेने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है। इसका मतलब वो सारनाम ओरिजिनल नहीं दिया। अभी तक गुरुदेव भगवान ने किसी को सारनाम ओरिजिनल नहीं दिया है। अरे ये अंतर्यामी परमात्मा, सारी सृष्टि का मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान क्या ऐसी गलती करेंगे? इस कबीर पंथ में जिसको कबीर पर विश्वास नहीं है कि कबीर ही भगवान है, उसको भला कबीर का वो अनमोल नाम कैसे दे दिया जाएगा? लेकिन महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने सतगुरु रामपाल जी से नाम ले लिया 1994 में। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सार नाम दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं था कि कबीर जी ही भगवान हैं। और मैं गुरुजी से कहता था कि मुझे शास्त्रों में दिखाओ, मुझे वेदों में दिखाओ। तो गुरुजी कहते थे आप ये भक्ति करते रहो, समय आने पे आपको सब कुछ दिखाएंगे। अब सार नाम किस आत्मा को दिया जाता है, सार नाम की क्या शर्त है, ये आपको पूज्य गुरुदेव जी के भक्ति विधान से समझाते हैं और आपको गुरुदेव के मुख कमल से सुनाएंगे, तभी आपको विश्वास होगा। तो एक छोटा सा सत्संग 30 सेकंड का सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि ये 3 मंत्र का जो नाम है, जो सार नाम है 3 मंत्र का, ये तो उस आत्मा को दिया जाता है जिस आत्मा की नस नस में यह समा जाता है कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है। और महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने तो सारनाम भी ले लिया था, उसके बाद भी मेरे को विश्वास नहीं था कि कबीर जी भगवान है। तो भला सतगुरु रामपाल जी ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं भाई? हम तो सोच भी नहीं सकते। तो गुरुदेव भगवान ने अभी तक किसी को ओरिजिनल सार नाम नहीं दिया। उस समय महेंद्र जी को ओरिजिनल सार नाम नहीं मिला। सुनिए छोटा सा सत्संग, सार नाम किसको मिलता है, सुनिए। सार नाम, ये जो 3 मंत्र का जाप उसी को दिया जाता है जिसकी नस नस में
अर्थात पूर्ण रूप से जिसका विश्वास परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर भगवान में हो जाता है कि वही मोक्षदायक है, उसी की पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है और अन्य भगवानों की सतीथि से वो परिचित हो जाता है। ये भगवान नाशवान है, अविनाशी नहीं है और इनकी साधना से जीव को इतना लाभ होता, स्वर्ग गया, फिर मृत्यु, फिर स्वर्ग गया, फिर नीचे आया, फिर स्वर्ग गया, फिर 84 लाख योनियों भोगी। इस तरह का ये रहट जैसा कुआ अर्थात ये चक्र अन्य भगवानों की साधनाओं से चलता ही रहेगा। तो भाई और बहनों, आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि महेंद्र जी को कौन सा सार नाम प्राप्त है। नकली बंदूक प्राप्त है या ओरिजिनल AK-47 प्राप्त है। आगे बढ़िए, महेंद्र जी क्या कह रहे हैं। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की, फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ, तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो।